आज हम जानेंगे विशेषकर आदिवासी उरांव मुंडा संथाल का इतिहास। झारखंड, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में उरांव मुंडा संथाल जाति का बाहुल्य है। इन जनजातियों के जंगल झाड़ में रहने के कारण कोई पुरानी लिखी इतिहास प्रमाणित नहीं है, पर पूर्वजों के कारण कुछ चिन्ह और किंवदंती तथा उदाहरण हैं। पहला, उरांव जनजाति, जिन्हें कुड़ुक भी कहा जाता है। इस जनजाति की उत्पत्ति द्रविड़ समूह से मानी जाती है। माना जाता है कि द्रविड़ भारत के मूल निवासी हैं। उरांव जनजाति का पहला निवास स्थान रोहतासगढ़ पठार के आसपास फैला हुआ था, लेकिन चेरो राजाओं के विद्रोह के बाद ये बिहार के छोटा नागपुर में बस गए। उरांव लोगों का संबंध द्रविड़ भाषा से था और वे खुद को कुड़ुक कहते थे। कुड़ुक का मतलब संस्कृत में कर्ष होता है, जिसका मतलब हल चलाना है। माना तो ये जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता द्रविड़ जाति की ही देन है। द्रविड़ जाति में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भी शामिल है। उरांव जनजाति के कुड़ुक लोकगीतों में रोहतासगढ़ को उरांव राजा का धरोहर कहा गया है। इनके गीतों में रोहतासगढ़ को रुईदास कहा गया है। इसके अलावा पूर्व के रोहतास और अब कैमूर जिला के पटना और निंदौरगढ़ को उरांव जनजाति आदिकाल से ही अपनी राजा की राजधानी मानते हैं। कैमूर जिले के चांद प्रखंड में स्थित यह स्थान अब पटनवा निंदौरगढ़ के नाम से जाना जाता है। उरांव जनजाति और रोहतासगढ़ किले का संबंध सांस्कृतिक और पौराणिक है, क्योंकि रोहतासगढ़ को कभी उरांव जनजाति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु माना जाता था। उरांव जनजाति की लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में रोहतासगढ़ किले का उल्लेख मिलता है, जो कभी उनके पूर्वजों का केंद्र था और इसे एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। उरांव लोकगीतों में रोहतासगढ़ के साथ पटनागढ़ की चर्चा खूब मिलती है। उरांव जनजातियों के एक लोकगीतों में यह गाया जाता है कि रुईदास पटना में सिरा जले रे मैना, नगापुरे अंडा पारे। इसमें लोक कवि कहते हैं कि मैना अर्थात उरांव जनजाति, तुम्हारा सृजन कहाँ हुआ है और तुमने अंडा यानी अपनी संतान कहाँ पैदा किया। तुम्हारा रुईदास अर्थात रोहतासगढ़ और पटना अर्थात पटनागढ़ में सृजन हुआ और नागपुर अर्थात छोटा नागपुर में अंडा दिया, यानी जहाँ तुम्हारी संतान और संस्कृति का विस्तार हुआ था। यह गीत उरांवों के त्योहार करम पूजा में भी गाया जाता है। इनके साथ ही हरदीनगर का भी नाम लेकर पूर्वजों को ये अपने गीतों में याद करते हैं। इस प्रकार उरांव अपना आदि स्थान रोहतासगढ़ और पटनागढ़ को मानते हैं। रोहतासगढ़ की ख्याति आदिकाल से आज तक बनी हुई है, लेकिन हरदीनगर और पटनागढ़ 2013 तक अज्ञात था, जिसे ऐतिहासिक मामलों के अन्वेषक डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी ने अपनी पुस्तक जनजातीय मुकुट रोहतासगढ़ पर शोध करते समय इस पटनागढ़ का मतलब खोज निकाला है, क्योंकि उरांव गीतों में जिस रूप में पटनागढ़ की चर्चा होती है, वे सभी दृश्य यहाँ अर्थात इस क्षेत्र में पाए जाते हैं और मौजूद भी हैं। कहा जाता है कि चेरो जनजाति जब इस क्षेत्र में बलशाली हुए तो पटनागढ़ और निंदौरगढ़ पर अपना कब्जा कर लिए।
इसके बाद उरांव जनजाति का राजा यहाँ से पलायन करने को विवश हो गए और झारखंड के जंगल में रहने लगे। इस प्रकार उरांव जनजाति झारखंड में बस गए। 2. मुंडा जनजाति की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत है, लेकिन कई भाषाविद और इतिहासकार मानते हैं कि मुंडा जनजाति पारा मुंडा से संबंधित है तथा दक्षिण पूर्व एशिया से आए ऑस्ट्रो एशियाटिक प्रवासियों के वंशज हैं, जो 2000 से 1500 साल ईसा पूर्व पहले भारत आए थे। स्थानीय मान्यता के अनुसार पिठौरिया के पास स्थित एक गांव को उनकी उत्पत्ति का स्थान माना जाता है, जहां मुंडाओं के पहले राजा मदरा मुंडा की प्रतिमा स्थापित है। मुंडाओं की उत्पत्ति पिठौरिया के पास एक गांव से मानी जाती है। पिठौरिया चौक के पास एक पवित्र तालाब है जो मुंडा समाज की मान्यता से जुड़ा है। पिठौरिया रांची कांके पतरातू मार्ग पर है। मुंडा जनजाति विस्थापित के बाद प्राचीन काल में ही छोटा नागपुर और आसपास के क्षेत्रों में फैल गए थे। यह सच है कि मुंडा बाहर से आए हैं, लेकिन कब आए यह बताना असंभव है, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है। झारखंड के इतिहास पर अगर बात करें तो मुंडा जनजाति का यहाँ व्यापक प्रभाव रहा है, जिन्हें यहाँ के सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। मुंडाओं ने यहाँ अर्थात झारखंड में लंबे समय तक शासन भी किए। संथाल जनजाति की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मत है, लेकिन एक प्रमुख विचार यह है कि ये मूल रूप से उत्तरी कंबोडिया के चंपा साम्राज्य से करीब 2000 से 1500 साल ईसा पूर्व को आए थे और सबसे पहले छोटा नागपुर पठार में आकर बस गए। कहा जाता है कि संथाल जनजाति दक्षिण पूर्व एशिया से आकर छोटा नागपुर के जंगलों में बस गए, जिसे अक्सर उनके स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है, क्योंकि वे विस्थापित होकर यहाँ आए थे। साथ ही उत्तरी कंबोडिया का चंपा साम्राज्य को भी उनकी पैतृक मातृभूमि माना जाता है। यहाँ रहने वाले अर्थात झारखंड में रहने वाले आदिवासियों की दुखद बात यह है कि इनका ये इलाका प्राचीन काल से तो है, लेकिन इनके इतिहास को बताने के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विशेषकर छोटा नागपुर के इतिहास की जो भी लिखित जानकारी मिलती है वह इस क्षेत्र में मुगलों और अंग्रेज़ों के आने के बाद मिलती है। मुगल काल में भी छोटा नागपुर को केंद्रित करके भी कुछ नहीं लिखा गया, बल्कि मुगल काल के शासन के दौरान जो कुछ थोड़ा बहुत लेख मिलता है उसका जिक्र अकबरनामा, आईने अकबरी और जहांगीर की आत्मकथाओं में ही मिलता है। इस प्रकार उरांव, मुंडा और संथाल तथा अन्य झारखंड के आदिम निवासी अब पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में निवास कर रहे हैं। बात सच भी है कि ये ही भारत के मूल निवासी माने जाते हैं। खासकर उरांव जाति को सबसे पहले भारत में आकर बसने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि वे पटनवा और रोहतासगढ़ में बसे हुए थे। समाप्त। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।